तो पहली बात पर आ जाओ, आज से मांगेंगे, किससे मांगेंगे? जिसका डर हमारे दिलों में होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का डर आ जाए। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा, मैं तेरी मदद करने पे आ जाऊं, इसी में ताकत से तेरे ऊपर आंख उठा कर दे। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा, मैं तुझे जलील करने पर आ जाऊं, इसी में ताकत ने तुझको इज्जत देकर बता दे। अल्लाह जलील करने वाला भी है, अल्लाह इज्जत देने वाला भी है, अल्लाह सब करने वाले। तो अल्लाह पर भरोसा करो कि नहीं, कोई नहीं देख रहा तो क्या हुआ, मेरा रब देख रहे, मेरा खालिक देख रहे, मेरा मालिक देख रहे। अब गुनाह को छोड़ दो, गुनाह की तरफ ना जाओ। ये हालात जो आए, हमारे गुनाह की नौसत आए, कल हमने नमाजें छोड़ी, ये उस गुनाह की नौसत से आजाब आया। कल कुरान की तिलावत न करी, ये उस गुनाह की नौसत से आजाब आया। अल्लाह की कसम, जमीन का तेवर बदलना, आसमान से भी मौसम बारिश आना, सब जाहिर हो रहे कि अल्लाह हमसे नाराज है। अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। अल्लाह कैसे राजी होगा? आज हम मोबाइल देखेंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा। आज हम गुनाह करेंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा। नमाज को छोड़ेंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा। कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। आज लोग पूछते हैं ये रमजान का वजीफा क्या है, ये रमजान का वजीफा क्या है? तो रमजान का वजीफा कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत। अरे कुरान को आज हमने अपने घर के अलमारी में रख दिया है, कुरान को खोलो, शायद उसकी एक रुको हमारे लिए मग़फ़िरत के लिए खड़े हो जाए। और कुरान कल हमारे लिए हक में गवाही दे। और जो आज नहीं कि कुरान को जुगाड़ में बांध के रख देते, कल क़यामत के दिन ये भी बोलेगा अल्लाह इसके घर में कुरान था, मुझको पढ़ता नहीं था, मुझको देखता नहीं था, मुझको सुनता नहीं था। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मर्दों, हर बच्चे, हर औरतों, हर बच्चियों पर इल्म का हासिल करना हर मर्दों, हर बच्चे, हर बच्चियों पर फर्ज है। तो इल्म हासिल करो, इल्म सीखोगे तो इल्म दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। मेरी मोहतरम माँ और बहनों, मैं आपको सिर्फ ये न समझना कि यहाँ पर झूठ बात करने आया था, क्या ये मत समझना कि पैसे छीनने आया था, पैसे लेने आया था। अल्लाह की कसम, ये जो बात कहने जा रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज अल्लाह हमसे जो नाराज हो ना हमारे गुनाह की नुसरत है, तो अपने गुनाहों का इजहार अल्लाह के सामने रखो कि अल्लाह बहुत गुनाह करते। अरे दोनों हाथ उठा कर कोई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। अल्लाह तौबा कबूल कर ले, इंसान की दुनिया भी बन जाएगी, इंसान की आखिरत भी बन जाएगी। और इंसान सोचता है कि ऐसा अमल करने लगूं, ऐसा अमल करने लगूं। तो एक जमाना हमारे ऊपर ऐसा गुजरा है कि लोग एक दूसरे का एहसास करते थे। ये बगदाद की कहानी है। एक शख्स सिर्फ ये देखने के लिए आता है कि ये लोग इज्जत क्यों इतनी ज्यादा पा गए हैं। उसने एक होटल से खाना खाया, वो मुसलमान नहीं था, और सामने टेबल पे एक जवान बैठा था, वो मुसलमान है। उसने महसूस किया कि इसका ताल्लुक हमारे शहर से नहीं है। खैर काउंटर पे जाके उसका बिल दिया, और उस साहिब ने खाना खाया, बिल देने के लिए काउंटर पे गया तो कहा आपका बिल अदा हो गया है। कहा यहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं, मैं अजनबी हूँ। कहा ऐसे ही है, एक मुसलमान था और उसने आपका बिल दिया और चला गया। रुका इसलिए नहीं कि आप शुक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे, तो उसने ये भी अपने लिए मुनासिब नहीं समझा कहीं ये नफ्स की गज़ा न बन जाए। वो इस बात से मुतासिर हुआ, फिर एक दुकान पे गया, उसे कोई चीज चाहिए थी। जब दुकान पे गया तो उसने कहा ये चीज मुझे चाहिए, कीमत तय हुई। तो दुकानदार पता क्या कहता है? वो कहता है भाई इसी मयार की, इसी कीमत में वो जो सामने दुकान है, अगर ये चीज तुम उससे खरीद लो तो तुम्हें कोई इस पे एतराज तो नहीं? कहा मुझे चीज चाहिए। वो सामने दुकान पे गया, उसने वो चीज खरीदी, खरीद के जाने लगा, लेकिन ये तजस्सुस था, इसने ऐसा मुझे क्यों कहा? ये खुद भी तो नफा ले सकता था, फायदा तो इसे भी हो सकता था, लेकिन इसने मुझे उसके पास क्यों भेजा? दोबारा फिर पलटता है और आके कहता है भाई वही मयार है, वही कीमत है, लेकिन उसके पास भेजने का मकसद क्या था तेरा? उसने कहा भाई सुबह से इस वक्त तक मेरे पास बड़े गाहक आए हैं और मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए रिज़्क रोटी इकट्ठी कर ली है, और वो जो सामने भाई है उसके पास सुबह से लेकर इस वक्त तक कोई गाहक भी नहीं आया। तो मेरी आरज़ू थी कि तू उससे जाके खरीद लेता ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए रिज़्क रोटी ले जाता। एक ऐसा जमाना था, हमारे अखलाक इतने अच्छे थे, हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे। आज तो जलील करते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मुकदमा आया, बड़ा अजीब सा। एक साहिब ने जमीन खरीदी और एक ने बेची। जिसने जमीन खरीदी उसने हल चलाया तो उससे खजाना निकला, और वो खजाना लेके जिससे खरीदी है उसके पास आ गया और आगे कहता है कि भाई मैंने जमीन खरीदी है, जमीन के पैसे दिए हैं, इस खजाने के पैसे नहीं दिए, ये आप मुझसे ले लो।
और जिसने बेची है वो कहता है भाई ये तुम्हारे मुकद्दर, ये मैं नहीं लूंगा, ये तुम्हारे ही हैं। उनका आपस में तनाजा हुआ, हजरत उमर के पास आ गए। वो दे रहा है, वो ले नहीं रहा। आज भाई भाई 1 इंच पे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। आज 1 इंच पे भाई जीना मरना खत्म कर रहे हैं अपने भाई से। अपनी औलादों को भी नसीहत करके जाते कि चचा को मुंह नहीं लगाना। और उधर क्या है जो रसूलुल्लाह ने अखुवत का दर्स दिया था उन कौम को, उन लोगों को, और वो कितने अच्छे लोग हैं। वो खजाना दे रहे हैं, वो ले नहीं रहा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास फैसला आया तो आपने फरमाया तुम दोनों साहिब औलाद हो? कहा हाँ। एक ने कहा मेरी बेटी है, जिसने जमीन बेची थी उसकी बेटी थी, जिसने खरीदी थी उसका बेटा था। कहा दोनों का निकाह कर दो और वो जो खजाना है वो बेटी को जहेज में दे दो ताकि वो खजाना दोबारा उसके पास चला जाए। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें अच्छे अखलाक अता फरमाए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।